सही। जिंदगी एक बहुत बड़ा लंबा सफर है। इस सफर में आदमी कई लोगों से मिलता है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है कि जिसे देख के ऐसा लगता है कि काश इस सफर में ये मेरा हमसफर होता है। क्या आपको ऐसा कोई मिला? ठीक कोई जिस पे मैं आज पे भी ठहरा हूँ। कौन थी वो? कौन, क्या बताऊं, क्या हुआ, कौन थी? बस ये समझ ले कि मैं अपना प्यार सही वक्त पे चुन नहीं पाया। जब वक्त हाथ से निकल गया तो हाथ मलने के अलावा कुछ और चारा ही नहीं था। मैं अपने प्यार को चुनने का मुझे मौका नहीं मिला। और एक बार अपना प्यार हाथ से छूट जाए ना तो वो वापस नहीं मिलता। उम्र भर सच्चे प्यार का साथ नसीब वालों को ही मिलता है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अब ये अकेलापन ही मेरा साथी है। और, और इतना वफादार है कि साथ छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या वीजू काका आई की बात कर रहे हैं? क्या ये आज भी उन्हें याद करते हैं? क्या आपको कभी अफसोस हुआ अपने प्यार को ना चुनने पर? हाँ, रोज रोज। काका उनका नाम क्या था? बचपन से मैं तुझे माझे आई ऐसे नहीं कहता था। लगे जड़े खोदने। चल छोड़, मैं चलता हूँ। और भूलना मत, तेरे विजू काका इस शहर के पुलिस कमिश्नर है। बहुत काम है मुझे। और हाँ, वो मेरे रिपोर्ट्स मुझे SMS करवा देना प्लीज। जी, कर दूंगी। चलता हूँ। सीए से बात हुई? वकील ने क्या कहा? डरने की कोई बात नहीं है ना, बताओ ना प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। सीए से बात करके आ रहा हूं मैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये प्रॉब्लम काफी वक्त से चलती आ रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को कोई खबर नहीं हुई? काकू, इसमें मोहित की कोई गलती नहीं है। मोहित तो छोड़ो, हमारा सीए ये कह रहा था कि वो पाखी को इतनी बार बोल चुका है कि हम डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किए जा रहे हैं, और ये सब बिजनेस और फैक्ट्री के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पर फिर भी पत्र लिखा ने उसकी बात नहीं मानी। अच्छा वो छोड़ो, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताया? कुछ तो बताया होगा। अब बैंक और फाइनेंसर्स का लोन और इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर फैक्ट्री बेच भी दी तो सीए से बात कर चुका हूँ, सब कुछ फिगर आउट करके बताएगा मुझे। फिलहाल के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरे सारे गहने ले लो, मैं ना तिजोरी से और भी मेरे सारे गहने ले आऊंगी, लेकिन फैक्ट्री नहीं बिकनी चाहिए। ये फैक्ट्री तेरे काका साहब ने खड़ी की थी। तेरे काका साहब स्वर्गीय नागेश चौहान जी ने खड़ी की थी, और उनके बाद मैंने संभाली। इसी फैक्ट्री की बदौलत नीनाद, ओमी, शिवानी सबको पाल पोस कर बड़ा किया मैंने। ओमी की बरसों की मेहनत है। नहीं, ये फैक्ट्री नहीं बिकनी चाहिए। कर लो। जानता हूँ काकू, लेकिन क्या विराट, हाँ? मेरे खून पसीने की मेहनत है ये फैक्ट्री। अरे पूरी जिंदगी लगा दी मैंने इस फैक्ट्री को खड़ा करने में। तुम तो बेच दो। हरगिज़ नहीं। तो आप बताइए और क्या रास्ता है ओमी काका? इतना सारा पैसा हम कैसे देंगे? लोन भी है, वर्कर्स की पेमेंट है, वेंडर्स की पेमेंट है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? फैक्ट्री बेचने के अलावा मुझे तो कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ऐसा वक्त आ गया है जो फैक्ट्री चौहान खानदान का गौरव हो, उसकी प्रतिष्ठा थी ये फैक्ट्री, वही फैक्ट्री बेचने की नौबत आ गई है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर। एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं।
हमने जिन्हें लक्ष्मी माना वो हमारे घर को बर्बाद करके चली गई। फिर वो सही हो या पत्र लिखा पता नहीं, और क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। खंडवा, थोड़ा राइट थोड़ा राइट, नहीं 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 नहीं, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट। नहीं नहीं नहीं, तो ऊपर ऊपर, नहीं नहीं तो नीचे। हाँ अब। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैं तब से लगा रही थी। अरे तू लगा ना, तब से खड़ी क्यों है? तू क्या खी कर रही है? तेरी तरफ से अभी भी एकदम तिरछा है। हाँ तो क्या हम ऐसे मूवी देखेंगे? सत्तू तो था ही, इस छुटंकी को भी साथ में शामिल कर लिए। अभी मेरे ऊपर कैसे खीखी करके हंस रही थी। लगा। परफेक्ट। परफेक्ट। क्या होगा इनका? लगा रहे हैं। चल गौरी। हाँ, लो भाई, देखो बैठकर अपनी मूवी। ये सभी के आड़ में सही के साथ प्लान बना रहे हैं जनाब। सही को इम्प्रेस करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह नो सत्तू अंकल, हम तो आई को बताना भूल ही गए। ओ हाँ, बाला पे एक काम करना, अपनी आई को फोन करके बोलना आज शाम को घर जल्दी आ जाए। हम लोग साथ में मूवी देखेंगे। हाँ मैं अभी आई को फोन करती हूँ। अपने प्यार को चुनने का मुझे मौका नहीं मिला, और एक बार अपना प्यार हाथ से छूट जाए ना तो वो वापस नहीं मिलता है। उम्र भर सच्चे प्यार का साथ नसीब वालों को ही मिलता है। अंगूठी पहनाने दो मुझे। विराट क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो विराट। अंगूठी पहना दूंगा ना एक बार, सब ठीक हो जाएगा। विराट प्लीज शांत हो जाओ, संभालो खुद। प्लीज मान जाओ सही, एक नई शुरुआत करते हैं हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हाँ सभी बाड़ा बोलो। आई आप शाम को चलते आ जाना, ओके? मैंने और सत्तू अंकल ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया है? मेरे आई मूवी नाइट। आई मैं सत्तू अंकल और आप मूवी नाइट करेंगे घर पे। आई आप जल्दी घर पे आ जाओ। ठीक है बाड़ा, मैं आ जाऊंगी जल्दी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, ओके? चलो अभी मुझे कुछ काम कर रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। डॉक्टर, जी सर प्लीज। तुम्हें ये रिपोर्ट दिखानी थी, मैंने पढ़ ली है, आप भी देख लें। ब्रेन ट्यूमर? यस, तुम बिजी थी इसलिए लैब असिस्टेंट ने ये रिपोर्ट मुझे दे दी। कमिश्नर साहब को ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज, और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर ये ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी याददाश्त हमेशा के लिए। देखो डॉक्टर सही, कमिश्नर साहब ने तुम्हें अपना डॉक्टर चुना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम उन्हें बताओ, वो भी जल्द से जल्द। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे बता सकती हूँ? सॉरी, मैं नहीं बता सकती। वो मेरे काका है, मुझे अभी अभी जो मिले, और उनको ये बताओ मुझसे नहीं होगा। वो मेरे आबा जैसे है सर। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आपकी पोजीशन मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और ये भी जानता हूँ कमिश्नर साहब आपके काका हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप एक डॉक्टर हैं,
और एक डॉक्टर के लिए रिश्तों से पहले मरीज की बेहतरी जरूरी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कमिश्नर साहब से जाके मिलो, उनको डिटेल में सब कुछ बताओ और आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं ये सारी बातें एक्सप्लेन करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई थिंक यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर ये फॉलो करेंगे अरे सही, आओ आओ। अरे बैठो। ओह वाओ, मेरे रिपोर्ट्स आ भी गए। गुड गुड। लेकिन मैंने कहा था मुझे एसएमएस कर दो। अच्छा ठीक है, तू खुद आ गई तो इसी बहाने मेरे चूहिया के साथ चाय पी लूंगा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे घर जाना है, सिर्फ रिपोर्ट्स देने आई थी। अरे छोड़ो ना रिपोर्ट्स को, क्या होगा उसमें, हर बार वही होता है। कोलेस्ट्रॉल कम रखो, वर्कआउट करो और डाइट कंट्रोल करो वगैरह वगैरह। तो फिर मैं चलती हूँ। अरे तो चाय फिर कभी। हम दोनों के बीच ये फिर कभी चलता ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तू यही है और मैं भी कहाँ भागा जा रहा हूँ। चलो फिर कभी पी लेंगे। अरे हाँ, सत्या को मेरा हेलो बोलना और अपनी सास से कहना कि अगली बार मैं उनसे मुलाकात करके ही जाऊंगा। सही को क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही है? सही, एक मिनट, अंदर जो हुआ वो क्या था? अंदर? अंदर क्या हुआ मतलब? अंदर वो हुआ है आज जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। से तुमने झूठ बोला? बात क्या सही, इतनी परेशान क्यों हो? सही, क्या हुआ सही? सही प्लीज शांत हो जाओ। एक काम करो, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। अरे पानी लाना। सही, ये लो। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगी, मुझ में हिम्मत नहीं। एक मिनट, किस बात की हिम्मत नहीं है? क्या नहीं कह सकती तुम? प्लीज ठीक तरह से समझाओ। बीजू काका को ब्रेन ट्यूमर है। लास्ट स्टेज। तुम ही बताओ, ये बात मैं उन्हें कैसे कहूँ? इतने सालों बाद वो मुझसे मिले और मैं उन्हें ये बात कैसे कह दूँ? मुझ में हिम्मत ही नहीं है मेरा, मैं नहीं कह सकती। मेरा आमा की तरह है वो, और मुझसे बोलो। मैं आमा को मेरी
बचा सकी थी। अब क्या मैं अपने काका को भी नहीं बचा पाऊंगी? लेकिन उन्हें बताना बहुत जरूरी है विराट। उनके पास वक्त ही नहीं है। उनकी सर्जरी करनी बहुत जरूरी है। मैं कैसे बताऊं? मैं नहीं बता पाऊंगी। सही, शांत हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो। सही, बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है ना विराट, मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। सही, अगर तुम नहीं बता पा रही हो तो मैं बता दूंगा। तुम्हारे साथ मैं अंदर चलता हूँ, मिलकर बताएंगे, ठीक है? बट मुझे सच में नहीं लगता कि ये बात हमें यहाँ पुलिस स्टेशन में बतानी चाहिए। उन्हें बाहर ले चलते हैं, वहां मिलकर बता देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। दिल की ये धड़कन थम सी गई है, आँखों के आगे ये मंजर नहीं है। दिल ये न माने के तुम खुद वही हो। वक्त रुका हो जैसे चलता नहीं हो। हम तुम यूं इस कदर जो मिल रहे हैं, दबे थे जो जज्बात यूं ही बह पड़े हैं। गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में, हो। हाँ चलो बताओ, क्या बात करनी है तुम दोनों को मेरे साथ? हम बात करना चाहते हैं, मतलब सही है, मैं ऐसे ही पुलिस कमिश्नर नहीं बना हूं। अगर तुम्हें कोई खास बात ना करनी होती तो तुम अपने घर पे बुला लेती या हम ऑफिस में मिल लेते, लेकिन तुमने यहाँ बुलाया और विराट भी साथ में है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम दोनों इतने हिचकिचा रहे हो। काका वो क्या है ना कि अरे इतना भी क्या हिचकिचाना? देखो, मुझे तुम अपने जैसा ही समझो बस। मैं कोई बुढ़ा वड्ढा नहीं हूँ। हाँ, ये जनाब बुढ़े हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं। एक बात कहूँ, इनसे तो मैं तुम दोनों से छोटा हूँ। चलो बताओ, फटाफट बताओ क्या बात है। वाकई हम दोनों से दिल से छोटे हैं, क्योंकि हर लम्हे को आपको खुलकर जीना आता है, अच्छे से आता है। सही, जल्दी बताओ बच्ची, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ऐसा सोचिए भी मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एकेडमी जाना है भाई, ये यंग ऑफिसर्स का पासिंग आउट परेड है, इसलिए मैंने ऐसा कहा।
तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? हैं? और वो क्या क्या कह रही थी? मुझे कुछ नहीं होने देगी। मुझे क्या होने वाला है भाई? सही विराट, तुम बताओ क्या बात है? जेसीबी जवान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।